अब आगे देखते हैं हम लोग को हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क इन द मॉर्निंग। जैसे हमने प्रीवियस पैराग्राफ में रीड किया कि उसकी मम्मी लास्ट में उनको कुछ निर्देश दे के गई थी, कुछ इंस्ट्रक्शन दे करके गई थी। तो उसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या था उनका कि वो क्या बोली थी कि आप मॉर्निंग में सुबह आप लोग क्या नहीं भूलोगे, दूध पीना नहीं भूलोगे। एंड रिमेंबर टू डू योर होमवर्क एवरी डे। और क्या बोली थी उसके आगे कि आप लोगों को अपना होमवर्क करना, ठीक है, जो स्कूल में आप लोगों को होमवर्क मिलता है ना, तो आप लोगों को होमवर्क करना भी नहीं भूलना है। एंड इफ़ यू हैव टाइम गो टू द वुड्स एंड पिक अप ट्विग्स एंड स्टिक्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड। और इस सब के अलावा अपना होमवर्क कर लोगे, उसके बाद अगर तुमको क्या मिलता है, टाइम मिलता है, तुम्हारे पास अगर समय बचता है, तो आप लोगों को क्या करना है बोली थी उसकी मम्मी, जो ग्राउंड में नीचे में जो टहनियाँ गिर जाते हैं, जो डंडे गिर जाते हैं, डालियाँ जो गिर जाते हैं पेड़ से, उनको क्या करोगे, कलेक्ट कर लोगे, अपने पास उठा लोगे और ले करके आ जाओगे, ठीक है। यू कैन एड दैट टू द वुड, वी विल बिजी फॉर द मेजी। और क्या करोगे आप लोग, अपना वो जो लकड़ी लेकर के आओगे उसको किस में यूज़ करोगे, किसके लिए इस्तेमाल करोगे, तो अपना मेजी बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। द फॉलोइंग डे हैप्पीली फॉर द चिल्ड्रन वॉज अ सैटरडे। और सभी दिनों में से, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और सभी दिनों में से उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है, तो सैटरडे का, शनिवार का दिन होता है, ठीक है। बोरोविंग एन एक्स्ट्रा एक्स फ्रॉम देयर नेबर्स दे डिवाइडेड अप द ड्यूटीज़। और उस दिन उन लोग क्या किए, अपने पड़ोसियों से एक एक्स्ट्रा, ठीक है, और अलग से क्या लेके आ गए, एक्स लेके आ गए, कुल्हाड़ी लेके आ गए और अपना काम उन लोग क्या कर लिए, आपस में डिवाइड कर लिए, बांट लिए। रिक्की एंड जोनक बीइंग ओल्डर टुक ऑन द हैवी जॉब ऑफ कटिंग द ब्रांचेस। रिक्की और जोनक क्या थे, उन लोग चारों बच्चे में से सबसे बड़े थे उन लोग दोनों। तो उन लोग क्या किए कि उन लोग सबसे डिफ़िकल्ट काम, जो कठिन काम था उसको उन लोग लिया। वो कठिन काम क्या था, वो ब्रांचेस को, डालियों को काटने का काम था। और मोन्पी एंड टिंकी वेयर टू स्टॉक द वुड इन नीट पाइल्स ऑन द ग्राउंड। रिक्की और जोनक तो क्या कर रहे थे, ब्रांचेस को मतलब डालियों को कट कर रहे थे, काट रहे थे। और मोन्पी और जोनक क्या कर रहे थे, जो ग्राउंड में डालियाँ गिरी हुई थी, ठीक है, बहुत सारे जो पाइल थे, ढेर थे डालियों का, उसमें से उन लोग क्या कर रहे थे, वुड को कलेक्ट कर रहे थे, लकड़ियों को एकत्रित कर रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। रिक्की क्लाइंब टू वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस। उसके बाद रिक्की क्या करता है, जो सबसे ऊंचा डाली होता है उसमें क्या करता है, वो क्लाइंब कर लेता है, मतलब चढ़ जाता है। इट वॉजंट ईजी गेटिंग देयर बट ही मैनेज्ड इट। अब आप लोग सोचिए, पेड़ की सबसे ऊंची डाली कितने ऊपर होती, कितने ऊंची होती है, तो उसमें हम लोग को चढ़ने में कठिनाइयाँ आएंगी ना। तो वैसे ही बता रहे हैं कि रिक्की जब उसमें चढ़ रहा था तो उसको भी क्या आया था, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी, लेकिन उसने क्या कर लिया, सबको मैनेज कर लिया। When he had tugged himself between the huge trunk, जब क्या होता है, टग्ड मीन्स होता है आपका टकराना, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा होता है, और ट्रंक का मतलब होता है तना। तो उसने जब वो क्या करता है, बहुत बड़े तने से क्या होता है, वो टकरा जाता है। एंड द थिक ब्रांच ही लुक्ड अराउंड। और क्या देखता है कि उसके आसपास मोटा सा क्या है, डाली है। व्हाट अ मैग्निफिशेंट व्यू। तो उसका क्या रिएक्शन होता है कि वाह, क्या शानदार नज़ारा है, ठीक है। देयर इन द डिस्टेंस द डीप प्लेसिड रिवर फ्लोट पास द टेम्पल। और वो कहाँ चढ़ा हुआ है, सबसे टॉप में चढ़ा हुआ है ना, सबसे जो ऊंची डाली है पेड़ के, वहाँ चढ़ा हुआ है। तो आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग ऊपर से देखते हैं अपना नीचे का व्यू नज़ारा, तो हमको क्या दिखता है, वो बहुत खूबसूरत और क्लियर दिखता है। तो उसी तरह रिक्की क्या किया था, ट्री के सबसे टॉप ब्रांच में चढ़ा हुआ था, और जैसे ही वो वहाँ पे चढ़ा था तो उसको क्या लगता है, वहाँ का व्यू बहुत मैग्निफिशेंट लगता है, मतलब बहुत ही शानदार लगता है। वो क्या देखता है कि वहाँ पे एक मंदिर था, और मंदिर के सामने से क्या हो रहा था, रिवर फ्लो हो रहा था, मतलब नदी बह रही थी। अ ट्रेन वेंट टूट टूट लीविंग अ ट्रेल ऑफ एस ग्रे स्मोक। और वहाँ से क्या हो रहा था, ट्रेन भी गुजर रहा था, और जब वो ट्रेन गुजर रहा था तो उसमें से क्या हो रहा था, एस ग्रे स्मोक, मतलब ग्रे कलर का स्मोक, धुआं उसमें से क्या हो रहा था, निकलते हुए दिखाई दे रहा था। इन द जामुन ट्री इटसेल्फ बर्ड्स ट्विटर्ड हैप्पीली।
और जामुन के पेड़ में क्या हो रहे थे, बर्ड्स लोग खुशी के साथ चहचहा रहे थे, ट्विटर्ट कर रहे थे। बट ही वॉज फॉरगेटिंग द मेजी, और ये सब देखते हुए उन लोग क्या भूल गए थे, मेजी को भूल ही गए थे कि उन लोग किस मकसद से पेड़ पे चढ़े थे, ताकि वुड को क्या कर सके, लकड़ियों को काट सके और उसे अपना मेजी तैयार कर सके। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद वो मेजी के बारे में भूल गए थे। ठीक है, पिकिंग अप द एक्स ही बिगेन अ सिस्टमेटिक चॉप क्लोज टू हिज बॉडी। ठीक है, अब उसके बाद उन लोग को याद आता है कि हम लोग पेड़ में क्यों आए थे, तो लकड़ी कलेक्ट करने के लिए आए थे। तो उन लोग वापस से अपना कुल्हाड़ी उठाते हैं और लकड़ियों को टुकड़े टुकड़े में काटने लगते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। सडनली ही कुड हियर अ श्रिल हाई पिच्ड स्क्रीम, इट वॉज द हॉक काइट दैट यूज्ड टू नेस्ट इन द ट्री। और अचानक से क्या आता है, उनको बहुत ज़ोरों से आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, बहुत ज़ोरों से आवाज़ सुनाई देती है। तो वो क्या रहता है, वहाँ पे जो ट्री रहता है, जो पेड़ रहता है, उसमें हॉक काइट मतलब बाज क्या किए रहता है, अपना नेस्ट बनाया हुआ रहता है, घोंसला बनाया हुआ रहता है। He could only see one, did that mean the other had gone off to hunt for food for pleasing? और जैसे ही वो रिक्की ऊपर से देखता है कि यहाँ पे एक हॉक काइट ने मतलब बाज ने अपना नेस्ट बनाया है, घोंसला बनाया है, तो वो उस घोंसले में देखता है तो उसमें क्या रहता है, C1 मतलब सिर्फ एक ही उसमें क्या रहता है, बाज का बच्चा रहता है। और वो सोचता है कि बाकी सब लोग कहाँ गए हैं, अपने फूड को खाने की तलाश के लिए कहाँ गए हैं, अपने घोंसले से बाहर गए हुए हैं। वेयर देयर लिटिल वंस इन द नेस्ट, और बाज अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने गया है, तो उस घोंसले में नेस्ट में कौन है, सिर्फ उनके बच्चे हैं। क्यूरियस ही क्लाइम्ड अ लिटिल फर्दर। ठीक है, क्यूरियस मतलब क्या होता है, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो जैसे जैसे वो नेस्ट की तरफ मतलब घोंसले की तरफ आगे बढ़ते गए, उसके अंदर क्या आते गया, और क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासे आते गया। ठीक है, तो वो क्या करने लगा, जैसे वो जिज्ञासु हुआ, ठीक है, तो वो ऊपर आगे की ओर और चढ़ने लगा। एंड श्योर इनफ देयर वेयर टू नियरली फुल ग्राउंड चिक्स। ठीक है, जैसे वो आगे ऊपर और क्लाइम किया, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, तो जैसे वो ऊपर और चढ़ा तो वो क्या देखा कि 2 बच्चे क्या हैं, पूरी तरीके से ग्रो कर चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से बढ़ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। इनफैक्ट दे वेयर सो बिग दैट दे लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक देयर पेरेंट्स। ठीक है, आगे बोलते हैं कि वो इतने बड़े हो गए थे, वो बच्चे जो 2 छोटे छोटे नेस्ट में थे मतलब घोंसले में थे, वो इतने बड़े लग रहे थे मानो वो उसके क्या हो, पेरेंट्स हो, मतलब मदर एंड फादर, मम्मी पापा हो, ऐसा उनको देखने से लग रहा था। ओनली लाइटर इन कलर। ठीक है, एक पेरेंट्स की कंपैरिजन में देखें तो उन लोग का हाइट हेल्थ तो इतना था कि वो मम्मी पापा की जैसे दिख रहे थे, बस जो उनका कलर था, उनका रंग था, वो क्या था, बहुत कम था। आगे पढ़ते हम लोग। हे जोनक क्राइड रिक्की क्लाइंबिंग डाउन। ठीक है, रिक्की ऊपर जो नेस्ट में घोंसले के पास चढ़ा हुआ था, वो रोते रोते नीचे उतरता है और बोलता है, हे जोनक देयर इज़ अ नेस्ट विथ 2 यंग हॉक काइट्स हियर। और रोते रोते वो बताता है कि यहाँ पे क्या है, एक नेस्ट है, मतलब एक घोंसला है जिसमें क्या है, 2 बड़े बड़े हॉक काइट्स के बच्चे हैं, मतलब हॉक काइट्स बाज के 2 बड़े बड़े उस घोंसले में बच्चे हैं। एंड लुक रिक्की देयर इज़ एन एनर्मस बीहाइव। और उसके बाद वो बोलता है कि इधर देखो, यहाँ पे क्या है, एनर्मस मतलब होता है आपका विशाल, एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। बीहाइव मीन्स होता है मधुमक्खी का छत्ता। एनर्मस बीहाइव का मतलब हुआ एक बहुत ही विशाल मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, तो वो रोते हुए आगे बोलता है कि घोंसले के अलावा, उस बाज के घोंसले के अलावा यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता भी है। मस्ट बी 2 years at least sitting aside 2 branches they wondered was to be done now। और उस घोंसले को, ठीक है, घोंसले को देखने के बाद और मधुमक्खी के छत्ते को देखने के बाद उन लोग अंदाज़ा लगाते हुए बोलते हैं कि वो कम से कम 2 साल पुराना ये क्या है, मधुमक्खी का छत्ता है। अब उन लोग ब्रांचेस में मतलब डालियों के पास बैठे रहते हैं और अब सोचते हैं कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि उन लोग क्या कर रहे थे, उनको ब्रांचेस मतलब डालियों को काटना था। उन लोग डालियों को काटने गए तो क्या देखे
कि वहाँ पे क्या है, नेस्ट है, घोंसला है, और बिहाइव है मतलब मधुमक्खी का छत्ता है। तब उन लोग बैठ के आपस में बातचीत करने लगे और उन लोग आश्चर्य हो गए कि अब हम लोग, वंडर मतलब होता है आश्चर्य या फिर आश्चर्य हो जाना, तो उन लोग अब आश्चर्य थे कि अब हम लोग क्या करें। ऑब्वियसली वी कांट कट दैट साइड ऑफ द ट्री डाउन। अब उन लोग बोलते हैं, ऑब्वियसली मतलब होता है जाहिर से, ठीक है, जाहिर सी बात है कि हम लोग उस साइड का पेड़ को क्या नहीं कर सकते, काट नहीं सकते हैं। What will happen to the chicks? क्योंकि अगर उन लोग पेड़ को काट लेंगे तो उस घोंसले में जो बच्चे हैं, बाज के बच्चे, उनके साथ क्या होगा। नॉर दिस साइड, तो इस साइड को हम लोग क्या नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। एंड थिंक ऑफ ऑल द एफर्ट दैट्स गॉन इन टू द मेकिंग ऑफ दैट बिहाइव। अब एक साइड का तो डिसाइड हो गया कि पेड़ के इस साइड पे क्या है, नेस्ट है, घोंसला है, तो उस साइड को नहीं काटेंगे। तो आगे उन लोग बोलते हैं कि उन हाइव का मतलब उन मधुमक्खियों का क्या, जिन्होंने बिहाइव बनाया है, मतलब अपना छत्ता इतनी मेहनत से बनाया है, अगर हम लोग दूसरे साइड को काट देंगे तो उनकी मेहनत का क्या होगा। एंड देयर मस्ट बी मैनी अदर नेस्ट दैट आर यूज्ड रेगुलरली बाय द बर्ड्स। अब आगे उन लोग बात करते हुए, ये दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है ना, रिक्की और जोनक आपस में इन लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बाद उन लोग आगे बोलते हैं कि हमने तो सिर्फ एक घोंसला देखा है ना, तो और इस पेड़ में जो बाकी नेस्ट है, मतलब जो बाकी घोंसले हैं जिसमें बाकी भी बर्ड्स लोग, चिड़िया लोग रहते हैं, अगर हम लोग पेड़ को दूसरी तरफ भी काटेंगे तो अगर उसमें नेस्ट होगा तो उन बर्ड्स का क्या होगा, वो चिड़िया कैसे रहेंगे। सी दैट्स द होल दैट द बारबेट यूजेस। उसके बाद आगे उन लोग पेड़ में और देखते हुए बोल रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे भी क्या है, एक होल है, मतलब एक छेद है जिसमें एक बारबेट क्या कर रहा है, अपना घर बनाया है। बारबेट भी क्या होता है, एक प्रकार का चिड़िया होता है, ठीक है। तो वो आगे पेड़ में देखते हैं तो उन लोगों को एक होल दिखता है जिसमें बारबेट अपना घर बनाया हुआ रहता है। एंड लुक दिस होल इज़ ऑब्वियसली ए स्क्वायरल्स होम। अब आगे देखते हैं उन लोग कि एक होल है और वो होल किसका रहता है, स्क्वायरल का घर रहता है, मतलब स्क्वायरल मीन्स गिलहरी। तो बोलता है कि यहाँ पे एक और होल है, एक और छेद है जिसमें किसका घर बना हुआ है, तो गिलहरी का घर बना हुआ है। आई कैन सी पीनट्स इनसाइड। और उसको कैसे पता चलता है, क्योंकि वो उस होल के अंदर, मतलब उस छेद के अंदर क्या देखता है, पीनट देख लेता है, मतलब मूंगफली देख लेता है। तो वहाँ से उन लोग गैस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि इस छेद के अंदर अगर मूंगफली है तो ये किसका घर हो सकता है, गिलहरी का हो सकता है। दे क्लाइम डाउन स्लोली। उसके बाद क्या करता है, वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। Down below, Monpy and Tinky were gathering whatever sticks and twigs they could find. अब नीचे में क्या करते रहते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में रीड किया कि मोनपी और टिंकी, ठीक है, नीचे में उन लोग क्या करते रहते हैं, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करते रहते हैं, क्या को, जो भी उनको स्टिक्स मतलब डंडियाँ मिलती है, ट्विग्स मतलब टहनियाँ, जो भी उनको नीचे ग्राउंड में गिरा हुआ मिलता है उसको उन लोग क्या करते हैं, गैदर करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं। They were surprised to see the brothers down so soon. और जैसे उन लोग देखते हैं कि उनके दोनों भाई रिक्की और जोनक इतना जल्दी नीचे उतर रहे हैं पेड़ से, तो उन लोग क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि हमारे भाई पेड़ से इतना जल्दी नीचे कैसे उतर रहे हैं। What happened? क्या हुआ? They asked. उसके बाद वो पूछते हैं, दे आस्क्ड, उन लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, आप लोग इतना जल्दी पेड़ से नीचे कैसे उतर गए। क्योंकि उन लोग पेड़ पे क्यों क्लाइंब किए थे, क्यों चढ़े थे, क्योंकि उनको बहुत सारा वुड कलेक्ट करना था, इसलिए उन लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि हमारे भाई लोग तो ऊपर पेड़ पे वुड कट करने के लिए चढ़े थे और इन लोग इतना जल्दी नीचे कैसे आते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं हम लोग। समवॉट एम्बैरेस्ड, रिक्की एक्सप्लेन्ड, ठीक है, पहले देख लेते हैं। एम्बैरेस्ड मतलब होता है शर्मिंदा, एक्सप्लेन मतलब होता है उसको बताना। तो रिक्की क्या होता है, शर्मिंदा, बहुत शर्मिंदा रहता है और शर्मिंदगी के साथ बताता है। यू सी दिस ट्री इज़ अ होम फॉर सो मैनी क्रिएचर दैट वी कुडंट ब्रिंग अवर सेल्फ टू कट इट डाउन, ठीक है, शर्मिंदगी के साथ रिक्की बताता है कि क्या तुम देख रहे हो कि ये पेड़ क्या है, बहुत सारे क्रिएचर्स मतलब जीव जंतुओं का क्या है, होम है, मतलब घर है। तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, इस पेड़ को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि इस पेड़ में क्या है, बहुत सारे क्रिएचर्स मतलब जीव जंतुओं ने अपना घर बना रखा है, तो हम लोग इस पेड़ को काट नहीं सकते हैं। ओ दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि ये सही नहीं होगा, ये उचित नहीं होगा।
क्राइड द यंगस्टर टुगेदर, और ये सुन करके बाकी जितने भी बच्चे थे सब लोग क्या करने लग गए, क्राइंग करने लग गए, मतलब रोने लग गए। वॉट विल हैपन टू अवर मेजी, अब उन लोग देख लिए कि पेड़ में तो इतने सारे जीव जंतु लोग अपना घर बनाए तो हम लोग काट नहीं सकते, तो रोते रोते उन लोग क्या बोलते हैं, वॉट विल हैपन टू अवर मेजी, अब हमारे मेजी का क्या होगा। वेल लेट्स थिंक सेड जोनक, अब जोनक आगे बोलता है कि चलो अब हम लोग आगे सोचते हैं। वी कांट कट द ट्री, हम पेड़ नहीं काट सकते हैं। दैट्स ऑब्वियस, ये बात क्या है, पूरी तरीके से क्लियर है कि हम पेड़ को नहीं काटेंगे। हाउ वुड वी फील इफ़ समवन बर्न्ट आवर हाउसेस डाउन, अब वो जोनक बोलता है कि हम पेड़ को नहीं काट सकते, अगर कोई हमारे घर को क्या करे, बर्न करे, मतलब जला दे, तो हमको कैसा महसूस होगा। ठीक है, आप लोग भी सोचिए कि आप लोग अगर किसी घर में रह रहे हो और आपका कोई घर तोड़ दे या फिर आपका कोई घर जला दे तो आप कैसा फील करेंगे, कैसा महसूस करेंगे। तो यही चीज़ क्या बोलता है जोनक उन बाकी बच्चियों से बोलता है, बाकी बच्चों को ये बोलता है कि तुम लोग खुद सोचो कि अगर हमारा घर कोई जला दे तो हम कैसा महसूस करेंगे। सैड मोनपी लुकिंग थाउटफुल, ठीक है, उसके बाद मोनपी हूँ करके कुछ बोलता है और बहुत गहरी सोच में चले जाता है। द फोर ऑफ देम सैट इन द सैड ऑफ द ट्री, अब उन लोग चारों क्या करते हैं, पेड़ के सैड में, मतलब पेड़ के छांव में क्या करते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं। लीनिंग अगेंस्ट द नार्लेट ट्रंक फाइनली रिक्की स्पोक, ठीक है, और जो वो ट्रंक रहता है, मतलब जो घुमावदार तना रहता है, उसमें से जो छांव आते रहता है वहाँ पे उन लोग नीचे बैठ जाते हैं और आखिरकार लास्ट में रिक्की कुछ बोलता है, स्पोक करता है, मतलब कुछ बोलता है। आई थिंक वी हैव टू फॉरगेट अवर प्लान फॉर अ बिग मेजी, रिक्की क्या बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम फॉरगेट मतलब होता है भूलना, हमें अपना बिग मेजी, बड़ा जो मेजी बनाने का हमने जो सोचा था, जो प्लान किया था, उसको हमको क्या करना चाहिए, फॉरगेट कर देना चाहिए, मतलब भूल जाना चाहिए। दिस ईयर, इस साल हमें क्या करना चाहिए, अपना प्लान को पूरी तरीके से भूल जाना चाहिए। मे बी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मतलब इस साल तो हम अपना मेजी बना नहीं पाएंगे, इसलिए हमको अपना प्लान भूल जाना चाहिए। हो सकता है कि शायद हम लोग नेक्स्ट ईयर, मतलब आने वाले साल में क्या कर सके, मेजी तैयार कर सके। जोनक हैड एन आइडिया, अभी तक ये कौन बोल रहा था, रिक्की बोल रहा था ना कि हम लोग को ये प्लान भूल जाना चाहिए, हम लोग शायद अगले साल क्या करेंगे, अपना बिग मेजी बनाएंगे। ठीक है, तो ये सुनने के बाद जोनक क्या बोलता है कि मेरे पास एक अच्छा विचार है, मेरे पास एक आइडिया है। लुक इन आवर क्लास वी हैव अ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, अब जैसे ये सारा बात उन लोग करते रहते हैं तो जोनक को अचानक से याद आता है कि उनके क्लास में, मतलब उनके कक्षा में क्या था, एक उनको प्रोजेक्ट मिला था, क्या चीज़ का, देख सकते हैं आप लोग, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। ठीक है, दे आर गिविंग अस सुबाबुल सैपलिंग्स टू प्लांट इन फेब्रुअरी मार्च, और उन्होंने क्या किया था, इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ सैपलिंग्स मतलब मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, सैपलिंग्स मतलब क्या होता है, कुछ छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसको हम लोग सैपलिंग्स बोलते हैं। तो जोनक याद दिलाता है उन लोगों को कि हमने क्या किया था, सुबाबुल का जो पौधा आया था उसको फरवरी और मार्च में हमने अपने इस प्रोजेक्ट में क्या किया था, अपने कक्षा में, क्लास में दिया हुआ था। आई थिंक आई विल आस्क देम फॉर सम, तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सुबाबुल का जो हमने पौधा दिया था अपने कक्षा में उसको हम लोग पूछ सकते हैं, कुछ पौधे के लिए हम लोग वहाँ क्या कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे हम लोग अपना नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। दिस ट्रीज आर स्पेशली ग्रोन टू बी कट, और ये जो सुबाबुल का जो सैपलिंग होता है, मतलब सुबाबुल का जो पौधा होता है ना, उसको ख़ास तौर पर काटने के लिए ही उगाया जाता है। ठीक है, तो वही जोनक बोलता है कि ये जो पेड़ है इसको क्या के लिए उगाया जाता है, काटने के लिए उगाया जाता है, सो दैट ओल्डर ट्रीज कैन बी सेव्ड। ठीक है, ताकि क्या हो, जो पुराने पेड़ हैं उन लोग सुरक्षित रह सकें। रिक्की सैड व्हाट अ गुड आइडिया जोनक। ठीक है, जोनक का बात सुन करके रिक्की बोलता है कि क्या बेहतरीन विचार है तुम्हारा। गेट सम सैपलिंग्स,
हम लोग क्या करते हैं, कुछ सैपलिंग्स मतलब कुछ पौधों को वहाँ से ले आते हैं। वी विल प्लांट दैम अलॉन्ग द बाउंड्री वॉल, और उस पौधे को लाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग बाउंड्री वॉल में, ठीक है, दीवार के किनारे किनारे में क्या कर देंगे, उसको उगा लेंगे। इन 2 years टाइम व्हेन दे आर ग्रोन, ठीक है, मतलब 2 साल के बाद जब वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, उग जाएगा, ग्रो हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। वी कैन कट दैम डाउन एंड हैव अ ग्रेन मैजी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जब 2 साल के बाद वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम लोग उसको काट लेंगे और उससे क्या बनाएंगे, एक भव्य मेजी बना सकते हैं। ओके। व्हेन देयर पेरेंट्स रिटर्न, जब उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा जब वापस आते हैं, मोनपी एंड टिंकी टोल्ड दैम अबाउट हाउ द जामुन ट्री हैड नियरली बिकम अ मेजी। जैसे उनके मम्मी पापा वापस आते हैं, रिटर्न आते हैं, तो मोनपी और टिंकी क्या करते हैं, उनको बताते हैं, क्या बताते हैं कि उन लोग जामुन ट्री को क्या सोच रहे थे, मेजी बनाने का सोच रहे थे। ठीक है, जामुन ट्री को मेजी बनाने से क्या तात्पर्य यहाँ पे, कि मतलब जामुन का जो पेड़ था उसको काट के क्या करने का सोच रहे थे उन लोग, मेजी तैयार करने का सोच रहे थे। तो ये बात उन लोग अपने मम्मी पापा से शेयर करते हैं, उनको बताते हैं। फादर स्माइल्ड, और ये सुन करके उनके पापा क्या करने लग जाते हैं, स्माइल, हंसने लग जाते हैं। आई एम ग्लैड यू डिडंट कट इट डाउन, ठीक है, उसके पापा आगे बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ ये जान करके कि आप लोगों ने क्या नहीं किया, उस पेड़ को नहीं काटा। थिंक वॉट वुड हैपन, अब उसके पापा आगे पूछते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ, पहले तो बताते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ कि आप लोगों ने उस पेड़ को नहीं काटा। थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड, अब सोचो तुम अगर उस पेड़ को काट लेते तो क्या होता। अब आप लोग सोचिए कि आप लोगों के पास, आप लोगों के घर के आसपास अगर बहुत बड़ा पेड़ है, उससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, प्रोवाइड हो रही है, अगर आप लोग उस पेड़ को काट लेंगे तो कितना नुकसान है। तो सेम क्वेश्चन उसके पापा पूछते हैं कि अगर उस पेड़ को आप लोग काट लेते तो उस आप लोगों का क्या होता। यू एंड योर फ्रेंड्स क्लाइंब द ट्री, आप और आपके दोस्त क्या करते हो, बोल रहे हैं उसके पापा, उस पेड़ में क्लाइंबिंग करते हैं, मतलब उस पेड़ में चढ़ते हो आप लोग। ईट इट्स फ्रूट, और उसके फल को भी क्या करते हो, खाते हो। प्ले इन इट्स शेड, और उसके छाँव के नीचे क्या करते हो, खेलते भी हो। इफ़ इट वेयर नॉट देयर अवर कोर्टयार्ड वुड बी साइलेंट, अब आप लोग ये सोचो कि अगर इफ़ इट वेयर नॉट देयर, मतलब अगर वो वहाँ पे ना होगा, मतलब वो पेड़ अगर वहाँ पे नहीं रहेगा तो जो हमारा कोर्टयार्ड है, मतलब जो हमारा घर का पीछे का हिस्सा है, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि उस पेड़ पे क्या करते थे, वो चारों बच्चे और उनके नाइबरहुड, मतलब पड़ोस के भी सारे बच्चे क्या करते थे, खेलने आते थे वहाँ पे। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि उसके शेड पे, मतलब उसके पेड़ के छांव पे उन लोग खेला करते थे, और उस पेड़ में क्लाइंबिंग मतलब चढ़ा भी करते थे, और उस पेड़ का फ्रूट्स मतलब जो जामुन होता था, सारे बच्चे मिल करके उसको क्या करते थे, खाते भी थे। अगर अब वो पेड़ ही नहीं रहेगा तो ये सारी एक्टिविटी क्या हो जाएंगी, गतिविधियाँ पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी, मतलब वहाँ पे सन्नाटा छा जाएगा। He stopped for a while, then continued, ठीक है, अब उन लोग कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, वापस से फिर बोलना शुरू करते हैं, कुछ बोलते बोलते कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं और वापस से फिर बोलना शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स फॉर अ ट्री टू ग्रो, किसी भी पेड़ को ग्रो होने के लिए, मतलब बड़ा होने के लिए क्या लग जाता है, बहुत साल लग जाते हैं। ईयर्स एंड ईयर्स मतलब बहुत साल किसी भी पेड़ को ग्रो होने के लिए, मतलब बड़ा होने के लिए बहुत साल गुजर जाते हैं। ठीक है, टू ग्रो मैच्योर बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, उसके अलावा उस पेड़ को बड़ा होने के अलावा उसमें फ्लावर लगने में, उसमें फ्रूट्स आने में, ठीक है, क्या लग जाता है, बहुत साल गुजर जाता है। आप लोग भी प्लांटिंग करते होंगे तो देखे होंगे कि अगर हमने एक पौधा लगाया है, उसको पेड़ बनने में कितने साल लग जाते हैं, उसमें फूल आने में कितना वक्त लग जाता है, उसमें फल आने में भी बहुत वक्त लग जाता है। तो यही चीज़ उसके फादर उन लोगों को समझा रहे हैं कि एक पेड़ जब हम लोग उगाते हैं तो उसको उगने में बहुत मतलब साल लगता है, उसमें फल आने में भी उतना ही वक्त लगता है और उसमें फूल आने में भी उतना ही वक्त लगता है। टू कट वन डाउन टेक जस्ट अ फ्यू आवर्स, ठीक है, लेकिन जब हम उसको अगर
काटने जाएं तो वो कुछ ही घंटे में क्या हो जाएगा, वो पेड़ पूरी तरीके से कट जाएगा। देन ही स्माइल एंड सेड, इतना समझा लेने के बाद वो क्या करते हैं, देन ही स्माइल एंड सेड, हंसते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, कम आई हैव ब्रॉट ईच ऑफ यू अ गिफ्ट, आप लोग क्या करो, मेरे साथ आओ, कम मतलब आप लोग मेरे साथ आओ, आई हैव ब्रॉट ईच ऑफ यू अ गिफ्ट, मैं तुम चारों के लिए क्या लेके आया हूँ, कुछ गिफ्ट मतलब कुछ तोहफा लेकर के आया हूँ। दे आर लाइंग इन द बैकयार्ड, उन लोग क्या कर रहे थे, अपने बैकयार्ड में, घर के पीछे, जो बैकयार्ड होता है ना, घर का पीछे का एरिया जो बैकयार्ड होता है, उसमें क्या कर रहे थे, लाइंग कर रहे थे, मतलब झूठ बोल रहे थे। द 4 यंगस्टर रश टू द बैक ऑफ द हाउस, अब उन लोग चारों बच्चे क्या करते हैं, दौड़ते दौड़ते घर के पीछे में क्या करते हैं, चले जाते हैं। टू देयर डिलाइट 4 सैपलिंग्स, 1 ईच ऑफ जामुन, मैंगो, गुआवा एंड जैक फ्रूट। अब जो उसके पापा ने बताया था कि उन लोगों के लिए वो क्या किए हैं, कुछ गिफ्ट लेके आए हैं, तो वो क्या थे, वो बहुत आनंदित होकर, डिलाइट मतलब होता है आनंद, तो बहुत आनंदित के साथ 4 सैपलिंग्स मतलब 4 पौधे लेकर के आते हैं, चारों के लिए एक एक पौधा। और वो पौधा कौन कौन सा होता है, एक तो होता है जामुन का, और दूसरा होता है आम का, और तीसरा होता है गुआवा मतलब अमरूद का, और लास्ट होता है जैक फ्रूट, जैक फ्रूट मतलब कटहल का। तो ये चारों सैपलिंग्स, ये चारों पौधे उसके फादर लेकर के चारों बच्चों के लिए आए रहते हैं। वी आर प्रॉप्ड अप इन पॉलीथीन बैग्स अगेंस्ट द बैम्बू फेंसिंग, और वो चारों पौधा क्या हुए रहता है, प्रॉप्ड अप मतलब जो पॉलीथीन बैग होता है ना, उसमें वो क्या रहता है, एक बम्बू के डंडी में वो रहता है, पैक रहता है। ठीक है, जब आप लोग पौधा खरीदने जाते हो तो कैसे लेके आते हो, उसमें कुछ सॉइल भी, कुछ मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही वो पॉलीथीन में क्या रहता है, एक बम्बू के डंडी में प्रॉप रहता है, मतलब पैक रहता है। द चिल्ड्रन लॉस्ट लिटिल टाइम इन डिगिंग 4 होल्स इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द बैकयार्ड। अब उसको उन लोग क्या करते हैं, अपने बैकयार्ड में, घर के पीछे में चारों कॉर्नर पे मतलब चारों किनारे पे क्या करते हैं, 4 होल्स, 4 ठो गड्ढा करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि वो जो सैपलिंग्स थे, पौधे थे, उनको उन लोग क्या कर सके, डिग कर सके, उगा सके। एंड प्लांटिंग द सैपलिंग्स, अब वो क्या करते हैं, वो चारों सैपलिंग्स को, पौधों को उन लोग प्लांटिंग करते हैं, उगाने लगते हैं। दे प्रॉमिस टू वाटर द प्लांट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, और उन लोग क्या प्रॉमिस करते हैं, क्या वादा करते हैं उन लोग, कि उन लोग हर सुबह और शाम पे क्या करेंगे, उस पौधों में पानी डालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इट वुड टेक सम टाइम फॉर द सैपलिंग्स टू ग्रो अप इनटू ट्रीज। अब इसको क्या लगेगा, पौधे से पेड़ बनने में क्या लगेंगे, कुछ समय लगेंगे। आप लोग भी प्लांटिंग करते होंगे तो देखते होंगे कि एक छोटा सा पौधा रहता है, उसमें हम लोग रोज़ पानी डालते हैं, फिर तब जाके वो क्या होता है, ग्रो करता है, मतलब उगता है। तो वही बता रहे हैं कि जब हम लोग पौधे को क्या करेंगे, प्लांटिंग करेंगे मतलब उगाएंगे, तो उसको पौधे से पेड़ बनने के लिए, सैपलिंग्स टू ट्रीज बनने के लिए क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, कुछ समय लगेगा। एंड दिस दे डिसाइडेड दे वुडंट कट डाउन, और उन लोग फिर क्या डिसाइड करते हैं, क्या फैसला करते हैं कि उसको उन लोग कभी भी काटेंगे नहीं। दे वुड ग्रो इनटू बिग टॉल ट्रीज, उन लोग अब काटने का उसको डिसाइड नहीं करते हैं कि हम लोग इसको कभी भी नहीं काटेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो ट्री बहुत टॉल हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। द यूकेलिप्टस एंड सुबाबुल दे कुड बी कट, सुबाबुल तो आप लोगों को पता होगा कि एक पौधे का नाम है सुबाबुल, और यूकेलिप्टस क्या को बोलते हैं, जो नीलगिरी का पौधा होता है ना, उसको बोलते हैं। तो जो यूकेलिप्टस और सुबाबुल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, मतलब वो वाला जो प्लांट होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। दैट नाइट एज द चिल्ड्रन गॉट रेडी टू गो टू बेड, और उसी रात को फिर उन लोग क्या करते हैं, तैयार हो जाते हैं, अपने बेड में, अपने बिस्तर पे चले जाते हैं। जोनक सेड वी मे हैव अ स्मॉल मेजी दिस ईयर, फिर ठीक है, जब उन लोग अपने बेड में, बिस्तर में चले जाते हैं, तो जोनक बोलता है कि इस साल हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा मेजी क्या करेंगे, बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। बट आई एम ग्लैड वी डिडंट कट द जामुन ट्री, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ
कि हम लोगों ने जामुन का पेड़ को नहीं काटा, भले ही हम लोग क्या कर रहे हैं इस साल स्मॉल मेज ही प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब छोटा सा मेज ही बनाएंगे, लेकिन हम लोगों ने उस पेड़ को नहीं काटा, इसलिए मैं क्या हूँ, बहुत खुश हूँ। द अदर्स नोडेड हैप्पीली, और इसी बात पे बाकी लोग सब क्या करने लग गए, हैप्पीली नोडेड। नोडेड मतलब क्या होता है, सर को हिलाना, उसको हम लोग नोडिंग बोलते हैं या फिर नोडेड बोलते हैं। तो बाकी तीनों बच्चे भी क्या करते हैं, ये सुन करके नोडेड करने लगते हैं, मतलब खुशी से अपना सर हिलाने लगते हैं कि जो जोनक ने बोला वो क्या था, करेक्ट बोला। तो इसी के साथ, इसी पैराग्राफ के साथ हमारे ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसके साथ साथ ये हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी देता है, और हमने इस चैप्टर में ये भी देखा कि ट्रीज़ हमारे लिए, सारे लिविंग बींग्स के लिए कितने इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रीज़ से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। उसमें से कुछ चीज़ें इस चैप्टर में मेंशन था, जैसे हमने देखा कि फ्रूट्स मिलते हैं हमको, वेजिटेबल्स मिलते हैं, इसके अलावा सैड मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं। उसके अलावा सारे बच्चों के लिए वो क्या होता है, एक इंजॉयमेंट का एक ज़रिया भी होता है, सोर्स होता है। तो हमने देखा कि ट्रीज़ हम सभी लिविंग बींग्स के लिए क्या है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो क्या हो सकता है, हमको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, बहुत सारी परेशानी आ सकती है। तो हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी पेड़ नहीं काटना चाहिए। ये मैसेज भी हम लोगों को इस चैप्टर में जानने के लिए मिला है कि अगर पेड़ काटना जाए तो हमको कितने सारे परेशानी आ सकते हैं। हमने तो इस चैप्टर में देखा कि सिर्फ एक पेड़ काटने से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो अगर हम लोग बहुत सारे पेड़ काटेंगे तो हमको कितने सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझते हुए हम लोग इससे कुछ सीख लेते हैं कि हमेशा हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्लांटिंग करना चाहिए। ठीक है, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, पेड़ उगाना चाहिए। आई होप कि ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर, वोकैबुलरी सेक्शन और ग्रामर सेक्शन के साथ मिलते हैं।